फिर अरहान बोलता है, मास्टर क्या यही शॉट है जो मेरे को डिवर करना है? मुझे तो ये शॉट किसी भी एंगल से नहीं लग रही है, ये तो उल्टा एक नीडल है। और फिर वो बोलता है, अगर मैं इससे कुछ काटना चाहूंगा तो ये तो उल्टा टूट जाएगी। फिर उसका जो मास्टर है ना, वो एंसेस्टर वो वाला, वो बोलता है कि हाँ ये टूट जाएगी, क्योंकि ये ऐसा वेपन है जो किसी को काटने के लिए नहीं बना है। ये बस एक ही पर्पस के लिए बनाया गया था कि अपने एनिमी के वाइटल पॉइंट पे अटैक करने हैं और उसे मार देने हैं। ये एक ऐसा स्वॉर्ड है जो बस पियर्स करने के लिए बने हैं। फिर अरहान बोलता है, क्या ऐसा स्वॉर्ड बस जो पियर्स कर सकता हो? क्या इसके लिए स्पेयर बेटर नहीं होगी? फिर उसका मास्टर बोलता है कि मेरे बच्चे, तुम्हें लग रहा है कि स्पेयर इससे बेटर होगी? हाँ, तुम्हारे मन में ये सब डाउट आना तो जायज़ है, लेकिन तुम्हारे बॉडी के हिसाब से अभी ये वेपन तुम्हारे लिए बेस्ट है। और मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि इस ब्लेड के पहले ओनर ने अपने 200 एनिमीज़ को मारा था इसी नीडल से। वो एक स्मॉल लड़की थी जिसका बॉडी भी तुम्हारी तरह था। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी रेस्पेक्ट करो और इसे डिवर कर लो और इसकी ताकत को अपना। तुम्हें वो ताकत अपने आप मिल जाएगी जब तुम उसकी मेमोरीज देखोगे। फिर हमें बताया जाता है वो लड़की जिसने अपना सब कुछ खो दिया था उस आग में, उसकी पूरी दुनिया बदल गई जब उसे पता चला कि उसके माँ बाप इतने जल गए थे कि वो पहचान में भी नहीं आ रहे। और उसे फिर ऑर्फनेज भेज दिया जाता है और फिर वो सोच रही होती है, काश मैं भी उन लोग के साथ मर जा रहती। और अपना सब कुछ खोने के बाद उसे ऑर्फनेज भेज दिया जाता है। बाद लेकिन उसे जब पता चलता है कि वो वही ऑर्फनेज वाले फायर की पूजा करते हैं, तो वो अपने ट्रॉमा को नहीं भुला पा रही होती है। और फिर वो बोलती है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया इस फायर की वजह से, और मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो इसकी पूजा करते हैं, वो सब भुला नहीं पा रही हूँ। और फिर वो सब प्रेयर कर रहे होती हैं तो कोई बोल रही होती, तुमने देखा इसका स्कार? मेरे को लगता है इसे फायर गॉड ने इसे कर्स किया है। और फिर वो लोग और लोग भी बोल रहे होते हैं, मेरे को तो इसे देख कर ही डर रहा है, ये कितना डिस्गस्टिंग, ये तो एक मॉन्स्टर है। फिर मैरी सोच रही होती है अपने मन में, काश ये सब खत्म हो जाए। मैरी बता रही होती है कि मैं उसे भूलना चाहती थी लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर मैरी बोलती है कि मैं उसे भूलना चाहती थी लेकिन मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं उसे भुला सकूं। लेकिन एक दिन मेरे को अपना रास्ता मिल जाता है। वो रास्ता था स्वॉर्ड सीखना। अब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो वो तो आसान और सिंपल थे, लेकिन मेरे लिए उस टाइम बहुत बेस्ट। और फिर वो बताती है कि मेरे टीचर का नाम हेगेल था। वो एक फॉर्मर नाइट थे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस ऑर्फनेज में काम करते हुए बिता दी थी। और फिर वो बोलती है कि नॉर्मली मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मैंने किया। और फिर वो बोलती है, सर क्या आप मेरे को दिखा सकते हो? फिर वो नाइट बोल रहा हो, एक शर्ट तुम्हारे जैसे के लिए नहीं बनी है मेरी, तुम एक लड़की हो, ऊपर से तुम बस अपने आप को हर्ट कर लोगे और कुछ नहीं। और फिर मैरी बोलती है, अगर मैंने शर्ट चलाना सीख लिया तो मैं अपने डर को हरा, और ऐसा कोई दुनिया में फायर नहीं होगा जिससे मैं डरूं। और फिर नाइट बोलता है, तो चलो फिर इनमें से एक वेपन चूज कर जिससे तुम स्विंग कर सकते हो। फिर मैरी बोलती है, क्या मेरे को स्विंग करना है? फिर नाइट बोलता है, हाँ, बिना स्विंग किए तुम कैसे शॉट चलाने? फिर मैरी ना एक नीडल को चूज करती है, बोलती है, जब तक मैं लड़ सकती हूँ कुछ भी चलेगा। और फिर बोलती है, वही दिन था जिस दिन मैंने अब पहली बार शॉट चलाना सीखा। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे अरान के फाइट में। अरान बोल रहा होता है, तुम बस एक ग्रुप ऑफ ठग हो और कुछ नहीं। और फिर वो ठग लोग सोच रहे होते हैं, क्या उसने उसको मार दिया? आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो रियल नहीं हो सकता। फिर अरहान बोलता है, वो ऑफर खत्म हो चुका है। फिर अरहान का जो मास्टर था ना, वो बोल रहा होता है, पिछले 1 महीने से इस बच्चे को बस सिखा रहा था कि वो अपने बॉडी को कैसे पूरा घंटों तक कर सकता है बिना थके। उसे एक सिंगल थिंग भी नहीं सिखाई स्वॉर्डमैनशिप की। ये अभी उन लोग को मार पा रहा है तो मुझे लगता है कि उसके बॉडी ने उस पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। बोलता है, तो चलो दिखाओ मेरे डिसेंडेंट तुम क्या कर सकते हो। फिर अरहान बोल रहा होता है, मैंने जस्ट अभी इसे स्टेप किया, दोनों इसके दोनों रिब्स के बीचों बीच हो मैंने इसके लंग्स को भी चीर दिया। अगर मैं पुराने वाला होता तो मैं इसे कभी कर नहीं पाता, लेकिन मैं इसे अभी कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसके स्वॉर्ड के पहले ओनर की मेमोरीज, मेरे को मैरी की मेमोरीज दिखाई दे रही है। और फिर हमें मैरी की मेमोरीज दिखाया जाता है। मैरी बोरी हो, हेजल ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। उसने मेरे को शॉर्ट स्विंग करना सिखाया, बैटल कैसे करते हैं वो सिखाया, और जिंदा कैसे रहते हैं वो भी सिखाया। और फिर वो वही होती है, वो टेक्निक जो मैंने उससे सीखी वो किसी फंडामेंटल को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो एक हेजल को रिप्रेजेंट करती है। वो इस फ्री स्प्रेड नाइट जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस लैंड की सेवा में बिता दी। और वैसी लड़की को जो फायर से डरती थी लेकिन उसके लिए इससे ब्यूटीफुल कुछ। फिर मीरा बोलती है, आपने देखा मास्टर मैंने उसे कैसे किया? और फिर हेजल हंस रहा, कुछ साल बाद में फिर हेजल बोल रहा होता है, मैरी तुम एक दिन इस जगह को छोड़ के चले जाओगे, और जब वो दिन आएगा मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को, और यही मेरी आखिरी इच्छा है तुमसे मेरी प्यारी मैरी। और फिर मैरी बोलती है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग हेजल।
भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। और फिर मेरी बोलती है मैंने उनकी आखिरी इच्छा को पूरा किया और मैंने ऑर्फनेज को पीछे छोड़ दिया और मैं अपनी जर्नी पे निकल गई। और बहुत जल्द ही मैंने अपना नाम मर्सिनरी के तौर पे बना लिया, क्योंकि शायद इसलिए था क्योंकि मैं बहुत ही पतली शॉर्ट यूज़ करती थी नीडल के टाइप, और मैं बहुत ही छोटी सी लड़की थी जो मर्सिनरी में बहुत रेयर होते हैं। और बहुत जल्दी ही मेरे को नीडिल मैदान के नाम से जाने लगा। और फिर आराम बोरा होता है, मुझे लगता है ये वही है मेमोरीज है जिसके बारे में मास्टर ने बताया था। मेरी की मेमोरीज मेरे से बात करी। और फिर ठग हो रहा होता है, रुको रुको मेरे को मत मारो, प्लीज मत मारो, मर्सी दिखा। फिर आराम बोल अपने दुश्मन को हमेशा मारो। और फिर आराम बोलता है ये पहली बार था जब मैंने किसी को मारा, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये काम बहुत बार किया है। मेरे को बस वही दिखाई दे रहा है मेरे सामने जो है। मैंने अभी इसे इसलिए मारा क्योंकि इसने मेरे को ओपनिंग दी और इसने मेरे को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। और लेकिन मैं हमेशा ऐसे लकी नहीं हो सकता, लेकिन मैं हमेशा ऐसे लकी नहीं हो सकता। इन लोग के नंबर्स बहुत ज़्यादा है और इन लोग को इसके एडवांटेज के बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन ये लोग क्यों अटैक ही नहीं कर रहे मेरे पे। और फिर अरहान का मास्टर जो है सिस्टर था ना, बोल ये लोग डर, तुमने जो अभी मूवमेंट्स दिखाई वो बिगनर के लिए नहीं थी, वो किसी बिगनर जैसे नहीं थी, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। डर ऐसी चीज है जिसमें इंसान कुछ सोच नहीं पाता और डर इंसान के पूरे होप को तोड़ देती है। और इस समय वो लोग तुम्हें कुछ और ही नहीं, और इस समय वो तुम्हें बहुत ही स्किल और डेडली असैसिन के तौर पे देखा। फिर अरहान बोलता है ओह ऐसे में तो मैं पहले अटैक करूंगा इन पे। फिर ठग हो रहा था मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा, और उस पर अटैक करता है, लेकिन अरहान उससे बच जाता है। और हम देखते हैं वो अपने सीट को उसके गर्दन में घुसा और बोलता है हेजल ने मेरे को ये सिखाया, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होता, तो समय हमेशा मेरी साइड नहीं, तो मेरे को अपने दुश्मन को बस पियर्स करना है और अपने फर्स्ट टू मूव में ही उसको मार। और फिर मेरी बोलती है मैंने अपने कमी को सुधारने के बजाय मैंने उस चीज़ों पे ध्यान दिया जिस पे मैं अच्छी हूँ और उन्हें बहुत ही अच्छा बना। अभी मेरी बोरी होती है मैं नेचुरली फ्लेक्सिबल बॉर्न हुई थी और मेरी बॉडी भी निम्बल जैसी है, डांसर। और फिर वो बोलती है जिसके कारण मैं किसी भी एंगल से अपने दुश्मन को मार सकता। हम देखते हैं अरहान उन सबको मार देता है और अरहान के सामने जो आखिरी ठग बचा रहता है वो पूरा होता है। ताकि तुम किस बला का नाम हो,